तो स्वागत है आपका आज के क्लास में। आज हम जो टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो बिहार बोर्ड 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, देखिए आज जो टॉपिक कवर करने वाला है वो मानव पाचन तंत्र। इसको हम बड़े आसानी से सरल भाषा में समझेंगे और ऐसे समझेंगे जैसे कि एग्जाम में आप जाकर लिख सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, इसीलिए आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपका इससे ऑब्जेक्टिव जितने भी ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, जितने भी सब्जेक्टिव बन सकते हैं, सब एक ही वीडियो में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। मानव पाचन तंत्र। मानव पाचन तंत्र की शुरुआत कहाँ से होती है? तो देखिए, सबसे पहले मानव पाचन तंत्र है क्या? मानव पाचन क्या है? तो पाचन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में बदलकर ऊर्जा के रूप में उपयोग में लाया जाता है। यही क्या कहलाता है? मानव पाचन कहलाता है। सॉरी, क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। ठीक है, और तथा इस प्रक्रिया में जितने अंग सहायक होते हैं, यानी कि पाचन की क्रिया में जितने अंग सहायक होते हैं उसके समूह को पाचन तंत्र कहा जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और देखिए, पाचन तंत्र में कौन कौन सा मुख्य अंग होता है? मुख गुहा होती है, ग्रास नली होती है, अमाशय होती है, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब सारी चीजें होती है। ठीक है, तो देखिए, तो पाचन की जो शुरुआत होती है वो मुख गुहा से हो जाती है। कहाँ से? मुख से। कहाँ से? यहाँ से मुख से पाचन की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, पाचन की शुरुआत मुख से हो जाती है। और सब मुख में क्या पाया जाता है? मुख में पाया जाता है दांत, जीभ और लार ग्रंथियां। दांत, जीभ और 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या होता है, सबसे पहले भोजन जब आप खाते हैं तो दांत तो भोजन को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ देता है। ठीक है, और जीभ उसको मिलाने का कार्य करता है और लार ग्रंथि से लार निकलता है। क्या निकलता है? लार ग्रंथि से लार निकलता है, जिसमें टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, जो क्या करता है, जो मंड को स्टार्च को शर्करा में बदल देता है। ठीक है, टाइलिन नामक एंजाइम। और क्या करता है? भोजन को चिपचिपा बना देता है। कौन? तो लार। ठीक है, उसके बाद भोजन कहा जाता है या ग्रास नली से होकर कमानुकुंचन विधि के द्वारा या अमाशय में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? अमाशय में, जिसको आप पेट भी बोल सकते हैं। या कहाँ पहुंचता है? अमाशय में। ठीक, अमाशय 3 भाग, अमाशय में का 3 भाग होता है, अग्र भाग, मध्य भाग और पश्च भाग। अग्र भाग को कहा जाता है कार्डियक, मध्य भाग को कहा जाता है फुंदिक और पश्च भाग को कहा जाता है पाइलोरिक। ठीक है, देखिए सबसे पहले भोजन पहुंचता है अग्र भाग में, अमाशय के अग्र भाग में। अमाशय के अग्र भाग में जब भोजन पहुंचता है तो यहाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ भोजन मिल जाता है, जिससे भोजन क्या हो जाता है? अम्लीय बन जाता है। और जितने भी उसमें कीटाणु मौजूद रहते हैं, किसमें? भोजन में जितने भी कीटाणु रहते हैं मौजूद, वो सबको मार देता है। कौन? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और टैलिन के भी प्रभाव को खत्म कर देता है। कौन? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, इसके बाद भोजन कहा जाता है अमाशय के ही मध्य भाग में जाता है, जिसको क्या कहा जाता है? फुंदिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देखिए, अग्र भाग को कार्डियक कहा जाता है, जिसमें कि HCl रहता है, और मध्य भाग को फुंदिक कहा जाता है, जिसमें देखिए मतलब कांटेनुमा संरचना होती है, जिसको कि रूजी कहा जाता है। और भोजन यहाँ 3 से 4 घंटे तक रुकती है। कहाँ पे? मध्य भाग में, अमाशय के मध्य भाग में 3 से 4 घंटे तक रुकती है। देखिए, जब भूख लगती है तो यही जो कांटेनुमा संरचना होती है, रूजी, वो खड़ा हो जाता है, जिसके वजह से पेट गरने लगता है। ठीक है, इसके बाद भोजन जो जाता है यह तीसरे मतलब अमाशय के तीसरे भाग में जाता है। अमाशय के तीसरे भाग में, यानी कि पाइलोरिक में जाता है। ठीक है, पाइलोरिक में जठर ग्रंथियां पाई जाती है, और जठर ग्रंथि से जठर रस का स्राव होता है। जठर रस में क्या क्या होता है? एक पेप्सिन पाया जाता है और एक रेनिन। पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोड में बदल देता है। क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टोड में बदल देता है। और रेनिन क्या करता है? यह दूध में कैसिन नामक एंजाइम पर कैसिन प्रोटीन पाया जाता है, जिसको कि पचाने का कार्य करता है, जमाने का कार्य कर देता है। ठीक है, रेनिन। ठीक, उसके बाद भोजन कहाँ पहुंचता है? तो इसके बाद भोजन पहुंचता है छोटी आंत में। ठीक है, छोटी आंत में इसका फिर पाचन होता है। छोटी आंत में जाने से पहले जाता है, तो देखिए यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये है यकृत। क्या है? ये यकृत है। ठीक, यकृत से क्या निकलता है? यकृत से देखिए, यकृत पित्त रस का निर्माण करता है, और यह यकृत पित्त रस का निर्माण करके यहाँ छोटा सा ऐसा दिख रहा होगा आपको, यह है पित्ताशय, यहाँ जाके जमा कर देता है। ठीक है, और यह पित्ताशय में पित्त रस जमा रहती है। उसके बाद पित्ताशय से एक नली जुड़ी रहती है छोटी आंत तक, यहाँ से पित्त रस का स्राव होकर यह छोटी आंत में जाती है, और यहाँ जाकर यह वसा को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ने का काम करती है। ठीक है, और यहाँ देखिए अमाशय पाया जाता है। अमाशय से क्या निकलता है? अमाशय से पूर्ण पाचक रस निकलती है। ठीक है, इसको आगे हम पूरी तरह से समझते हैं। और यहाँ छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है, और भोजन का पूर्ण पाचन, उसके बाद अवशोषण भी कहाँ हो जाता है? छोटी आंत में। उसके बाद जो बच जाता है पदार्थ,
वह कहाँ जाता है, बड़ी आंत में। बड़ी आंत में इसका जल का अवशोषण हो जाता है। उसके बाद जो बचा हुआ पदार्थ, बेकार पदार्थ रहता है, वह कहाँ जाता है, वह गुदा द्वार के द्वारा शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। यह पूरी प्रक्रिया ही मतलब पाचन तंत्र कहलाता है। ठीक है, देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें मुख गुहा है, ग्रासनली और अमाशय। मुख गुहा का क्या काम है, यह पाचन की शुरुआत मुख गुहा से ही होती है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि पाचन की सबसे पहला मानव पाचन का सबसे पहला अंग क्या है, तो वह कौन है, मुख गुहा। ठीक है, और यहाँ इसमें क्या पाई जाती है, दांत, जीभ तथा लार ग्रंथियां पाई जाती है। और उसके बाद क्या भोजन कहाँ जाती है, ग्रास नली में। यह भोजन को अमाशय तक पहुंचाने का कार्य करता है। यहाँ कोई भी रासायनिक पाचन नहीं होता है। उसके बाद अमाशय। अमाशय के 3 भाग होते हैं, कौन कौन, अग्रभाग, मध्य भाग, पश्च भाग। अग्रभाग को कार्डियक, मध्य भाग को फुंदिक और पश्च भाग को पाइलोरिक कहा जाता है। अग्रभाग कार्डियक में ही क्या पाया जाता है, HCl, जो कि भोजन को अम्लीय बनाता है। फुंदिक में रुचि पाया जाता है, काटेनुमा संरचना। उसके बाद पाइलोरिक में जठर ग्रंथियां पाई जाती है। ठीक है, इसके आगे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे हम बताते हैं। ठीक है, इसके बाद भोजन कहाँ जाता है, तो अमाशय के बाद भोजन छोटी आंत में पहुंचता है। कहाँ, छोटी आंत में। छोटी आंत में क्या होता है, छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। लेकिन देखिए छोटी आंत में सबसे पहले यहाँ यकृत पाई जाती है। जैसे भोजन यहाँ पहुंचता है छोटी आंत में, यहाँ यकृत पाई जाती है। ठीक है, यकृत क्या करती है, यह जो दिख रहा है आपको, ये यकृत है। यकृत का क्या काम है, यकृत देखिए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है। ठीक है, तो यकृत का क्या काम है, यकृत पित्त रस का निर्माण करती है। क्या करती है, पित्त रस का निर्माण। और यह पित्त रस को पित्ताशय में जाकर जमा करती है। जैसे छोटा सा दिख रहा होगा, यह पित्ताशय, या पित्ताशय में जाकर जमा करती है। ठीक है, और यह पित्ताशय से एक नली जुड़ी रहती है छोटी आंत तक। पित्ताशय से नली जुड़ी रहती है कहाँ तक, छोटी आंत तक। छोटी आंत में क्या होता है, यह पित्त रस छोटी आंत में जाती है और भोजन में मौजूद वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। कौन, तो पित्त रस। ठीक, उसके बाद देखिए एक अग्नाशय पाया जाता है। यहाँ देखिए, यहाँ दिख रहा होगा आपको, जस्ट अमाशय के नीचे में अग्नाशय दिख रहा होगा। अग्नाशय यहाँ से पूर्ण पाचक रस मतलब निकलता है। यहाँ 3 तरह के रस निकलते हैं, कौन कौन, लाइपेज, ट्रिप्सिन, एमाइलेज। इनको पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है। यहाँ से देखिए क्या होता है लाइपेज क्या करता है, लाइपेज वसा को ग्लिसरॉल या फैटी अम्ल में बदल देता है। और ट्रिप्सिन क्या करता है, या प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल देता है। और एमाइलेज क्या करता है, या कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज या मोल्टोज में तोड़ देता है, माल्टोज में। ठीक, इसके बाद भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ हो जाता है, छोटी आंत में। और भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में हो जाता है। और उसके बाद देखिए छोटी आंत के दीवार पर छोटी आंत पे एक दीवार पाई जाती है जिसे बिली कहा जाता है, बिली। ठीक, यह क्या करती है, यह जितने भी पोषक तत्व भोजन में मौजूद रहते हैं उसका अवशोषण कर लेती है। यानी कि भोजन में पोषक तत्वों का अवशोषण भी कहाँ से हो जाता है, तो छोटी आंत में ही। यहाँ से अवशोषण हो जाता है, उसके बाद हमारे रक्त में पहुंच जाता है पोषक तत्व, उसके बाद वह कोशिकाओं तक पहुंच जाती है। ठीक, इसके बाद देखिए क्या होता है, पूर्ण पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है कहाँ पे, तो किसमें, छोटी आंत में। उसके बाद जो पदार्थ बच जाता है वह कहाँ जाता है, बड़ी आंत में। बड़ी आंत में क्या होता है, बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। क्या होता है, जल का अवशोषण। और जल का अवशोषण होने के बाद जो पदार्थ बच जाते हैं, बेकार पदार्थ बच जाते हैं, वह चले जाते हैं मलाशय में। मलाशय से होकर गुदा द्वार के द्वारा वह शरीर से बाहर निष्कासित कर दिए जाते हैं। ठीक है, यह पूरी प्रक्रिया पाचन कहलाती है। अब देखिए अलग पाचन तो पूरा हो गया। अब एक क्वेश्चन अलग से पूछता है कि अपेंडिक्स, या पाचन में नहीं है, अलग से है। ठीक है, यहाँ देखिए आपको बड़ी आंत के नीचे में दिख रहा होगा अपेंडिक्स। अपेंडिक्स देखिए, हम लोग पशु से ही मनुष्य बने हैं। पहले पशु थे, एक तरह से पशु से ही बढ़ते बढ़ते विकास करते करते अभी एकदम मनुष्य, सब भी मनुष्य बन गए हैं। ठीक है, तो पशुता की निशानी फिर भी हमारे शरीर के अंदर कुछ न कुछ है। जैसे कि देखिए नाखून बढ़ता है हम लोगों का, तो यह पशुता की निशानी है। हमारे त्वचा पर बाल है, किसका निशानी है, पशुता की निशानी है। उसी तरह अपेंडिक्स भी है जो कि पशुता की निशानी है। अपेंडिक्स का क्या काम था, अपेंडिक्स सेल्यूलोज का पाचन करता है। किसका, सेल्यूलोज का। और यह सेल्यूलोज जैसे पत्ती उत्ती खाते हैं, पत्ती उत्ती घास हुआ, उसमें पाया जाता है, तो यह सेल्यूलोज का पाचन करता है। लेकिन अब हम लोग पत्ती वगैरह घास तास खाते नहीं है, तो इसीलिए इसका काम वर्षों से, कई लाखों वर्षों से इसका काम खत्म हो गया है। किसका, अपेंडिक्स का। तो इस वजह से यह काम करना अब बंद कर दिया है। और अपेंडिक्स काम करना बंद कर दिया है तो यह हमारे शरीर का एक अवशेषी अंग बन गया है। मतलब इसका अब कोई यूज नहीं रहा शरीर में। ठीक, इसके रहने न रहने से अब शरीर में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए जब पेट का अगर कभी ऑपरेशन होता है तो इसको काट के निकाल दिया जाता है। तो यह क्या है, देखिए पूछता है कभी कभी दो नंबर में कि अपेंडिक्स क्या है। तो यह अपेंडिक्स यह एक मानव में यह एक अवशेषी अंग है। ठीक है, यह सेल्यूलोज का पाचन करता है। ठीक,
और देखिए मनुष्य के अलावा जितने भी जीव होते हैं, जानवर वगैरह, उस सब में भी सेल्यूलो अपेंडिक्स पाया जाता है और वह अभी काम कर रहा है, बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। ठीक है, देखिए यह आज पाचन की मतलब पाचन टॉपिक पूरा क्लियर हो गया। इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव बन सकते थे, आप लोग एक वीडियो को पूरा देख लिए होंगे, तो इससे आपका पूरा का पूरा पाचन तंत्र से बनने वाले ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगली वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। धन्यवाद।